नमस्कार, मैं मनोज झा। न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज चर्चा में बिहार चूंकि सुर्खियों में छाया हुआ है, इसलिए आज चर्चा बिहार की होगी और बिहार में भी चर्चा नीतीश कुमार की ही होगी। जैसे एक नारा था कुछ दिन पहले जनता दल यू की ओर से दिया गया था कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार। तो अब बिहार की राजनीति में अभी पिछले 3-4-5 दिनों से या एक सप्ताह से जिस तरह से अचानक खदबदाहट शुरू हुई है, अचानक खुसर फुसर शुरू हुई है, इसने न सिर्फ बिहार को न सिर्फ बल्कि पूरी केंद्र की राजनीति को एक तरह से उनके कान खड़े कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे घटनाक्रम के सेंटर स्टेज में, केंद्र बिंदु में फिर से नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को लेकर अभी पिछले सप्ताह इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि बिहार में जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसके बाद यदि राजग सरकार में वहां वापस लौटता है एनडीए, तो सरकार की अगुवाई नेतृत्व कौन करेगा, चुनाव अभियान का नेतृत्व कौन करेगा। तो इस पर जो है अमित शाह ने बहुत एक लाइटर टोन में ही एंकर को कहा कि देखिए ये सारी चीजें यहाँ सार्वजनिक मंच पर कहने की या पूछने की है भी नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो एनडीए की जो जो पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें ये सब तय होगा। बस इस एक बात से मानो चिंगारी फूटी और आग धीरे धीरे फैलते नीतीश कुमार तक पहुंची ही बिहार, और नीतीश कुमार अचानक मौन हो गए। पहले भी हमने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार मौन होते हैं तो बिहार में कुछ न कुछ बड़ा होता है, उनकी शांति में एक तरह से तूफान छुपा होता है। सवाल है कि इस बार एक हफ्ते से नीतीश अचानक जो मौन साधना में एक तरह से चले गए। मौन इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में पिछले दिनों भी जो बिजनेस समिट हुआ है, बहुत काफी बड़े पैमाने पर बिहार बिजनेस समिट को आयोजित किया गया। उसमें सरकार ने बढ़ चढ़कर तैयारी भी की, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति इस बार आए भी, और 1,90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिटमेंट मतलब उस मीट में हुआ है। काफी बड़ी राशि है, बिहार के हिसाब से तो काफी बड़ी राशि है। इतना इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट अभी तक शायद वहां कभी हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अचानक से उस बिजनेस मीट से नीतीश दूरी बना लेते हैं। बताया ये गया मीडिया को कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए इस वजह से वो मीटिंग में नहीं गए। खैर, तब भी बहुत सवाल खड़े हुए कि ऐसी कौन सी तबीयत खराब हुई जो कि इतने बड़े समिट में, जो कि सरकार जिस आयोजन को लेकर काफी समय से तैयारी कर रही थी, देश भर में तमाम औद्योगिक घरानों को न्योता भेजा गया था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार वहां गायब हो गए। मंत्री उनके गए लेकिन नीतीश का नहीं जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया। फिर राजगीर में एक कार्यक्रम था जरासंध की मूर्ति की स्थापना को लेके, उस कार्यक्रम को अचानक से टाल दिया गया। उसमें भी नीतीश कुमार को जाना था, और वही कि उनकी तबीयत खराब है ये बताते हुए नीतीश कुमार 2-3 दिन बिल्कुल मौन में चले गए। कल मंगलवार को अचानक सवेरे नीतीश कुमार पटना हवाई अड्डे पे पहुंचते हैं और वहां से वो अपनी बिहार राज्य के लिए प्रगति यात्रा उन्होंने इस बार निकाली है, जिसका नाम पहले महिला सम्मान यात्रा था, अब उसका नाम बदल के प्रगति यात्रा कर दिया गया है। तो प्रगति यात्रा पर वो अचानक से जाने का फैसला करते हैं और पश्चिम चंपारण वो पहुंच जाते हैं। पश्चिम चंपारण से बेतिया आए। बेतिया में बता रहे हैं कि उनके हेलीपैड पर कोई भाजपा का नेता नहीं पहुंचा, उससे भी तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि कार्यक्रम में बाद में मंत्री, भाजपा के कोटे के मंत्री और नेतागण जरूर आए, लेकिन बावजूद उसके कि जो ये 2-3 घटनाक्रम हुए उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। और फिर
इसके साथ साथ देखिए कि जिस समय अमित शाह ने इंडिया टुडे के प्रोग्राम में वो बात कही, उसके तुरंत ही बाद पटना में जदयू नीतीश कुमार की पार्टी जो है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उनके आवास पर एनडीए की बैठक होती है। बैठक के बाद खुद उमेश कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा, अगुवाई नीतीश कुमार ही करेंगे। सम्राट चौधरी ने उसमें से एक नाम और जोड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि बिहार में पूरे अभियान की अगुवाई, राजग के पूरे अभियान की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी करेंगे, मुख्यमंत्री। खैर, ये सब होते 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 अभी क्लैरिटी चल रही थी कि कल एक जब पोस्टर अचानक से, परसों सोमवार को एक पोस्टर जारी होता है जनता दल यू कार्यालय से, उसमें नीतीश कुमार काले चश्मे में नजर आ रहे हैं, अंबेडकर के स्टाइल में उनका हाथ उठा हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर के स्टाइल में, और ऊपर में ब्लू रंग से, नीले रंग से लिखा भी है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का। पार्टी ने एक तरह से संदेश दिया। एक पोस्टर फिर आज जारी हुआ, 2025 फिर से नीतीश कुमार। तो कहने का मतलब कि आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अमित शाह के बयान के बाद जो थोड़ी बहुत खुसफुसाहट थी, या कयास लगाने वालों के पास बहुत सारे इतने में ही मसाला मिल जाता है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा राजग कि नहीं लड़ेगा, इसको लेकर जो भी खुसफुसाहट थी, जो भी चर्चा परिचर्चा थी, उसको एक तरह से जनता दल ने, मुझे लगता है, उन विश्लेषकों या खुसफुसाहट को विराम देने के बदले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया कि संसदीय बोर्ड में कुछ तय नहीं होगा, तय बिहार में पहले से हुआ पड़ा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगा। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। फिर आनन फानन में उसके बाद ये बीच में एक घटनाक्रम और होता है कि अंबेडकर को लेकर, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को लेकर जिस तरह विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि बाबा साहब का अपमान किया है, गृह मंत्री ने माफी की मांग की, उनके इस्तीफे की मांग की। सड़कों पर कल कई जगह प्रदर्शन भी हुए, कई पार्टियों ने किया, कांग्रेस ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जो है, उनकी अगुवाई में भी प्रदर्शन हुआ। तो अंबेडकर को लेकर जो मामला इन दिनों थोड़ा सा गर्माता दिख रहा है, उस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि बाबा साहब के अपमान पर आप चुप बैठे हो। ये आप, मतलब उनका कहने का एक तरह से ये था कि आप उधर से छोड़ के इधर क्यों नहीं आ जाते, इंडिया की ओर आ जाओ। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन की जो पूरी व्यूह रचना थी, उनके निर्माण, उनको आकार देने का जो सबसे बड़ा शिल्पकार थे, वो नीतीश कुमार थे। ममता बनर्जी का भी काफी बढ़ चढ़ के रोल रहा, लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका थी। बावजूद उसके कांग्रेस से मतभेद की वजह से उन्होंने चुनाव के कुछ पहले इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह के वापस राजग में आ गए, और उन्होंने ये बात दोहराई कि अब इधर से उधर मैं कभी नहीं जाऊंगा, बस अब इधर ही रहूंगा हमेशा, यानी राजग के पाले में ही रहूंगा। अब जब इस पूरे सप्ताह के दौरान जो बिहार में घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम के समानांतर जो भारतीय जनता पार्टी के बीच हलचल है, विपक्ष की हलचल है, परसों रात में अचानक तेजस्वी अपने आवास से अपनी गाड़ी लेकर निकले। लोगों का कहना है, मेरे पास कंफर्म सूचना नहीं है, कोई इसको कंफर्म भी नहीं कर रहा है, कि तेजस्वी यादव शायद नीतीश कुमार जी से मिलने गए, नीतीश की वहां लालू प्रसाद से बातचीत हुई। हालांकि ये सब अनुमान है, संभावनाएं हैं, इसको कोई पुष्ट नहीं कर रहा है। फिर जिस तरह से कल राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक और उसमें सारे विधायकों को बुला लेना अचानक से, तेजस्वी यादव का कटिहार से आनन फानन में पटना वापस लौट जाना, कार्यक्रम के बीच से, वहाँ कार्यक्रम था, अचानक से पटना लौटना, उससे ये कुछ संकेत मिलता है
या मिला कि कहीं नीतीश कुमार और राजद के बीच में कोई तो बात नहीं हो रही है। ये सब मोटा मोटी एक घटनाक्रम है। इस बीच में एक और बिहार की राजनीति में इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स जो है या जो 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 इन दिनों हो रही हैं गतिविधियां, उसका जिक्र भी जरूरी होगा। खासकर मैं इसमें चिराग पासवान का नाम लेना चाहूंगा। रामविलास पासवान के पुत्र और इसमें केंद्रीय मंत्री हैं, राजग के पाले में शुरू से रहे हैं। तो चिराग पासवान वही है जिनकी पिछले विधानसभा चुनाव में अदावत नीतीश से ऐसी हो गई कि मतलब नीतीश को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। आज बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रिश्ता बहुत एक हद तक काफी मधुर हो गया। ये भी किसी परिवर्तन का संकेत तो नहीं बिहार की राजनीति में, क्योंकि चिराग पासवान ने खुलेआम ये ऐलान किया है, कई बार ऐलान कर रखा है कि वो मोदी के हनुमान है। अब मोदी का हनुमान कहने वाला अचानक से नीतीश के भतीजों की लिस्ट में मतलब शुमार हो गए हैं इन दिनों, बताया जा रहा है। क्या कोई खटबड़ाहट है, कोई एक व्यूह रचना है, कोई एक नीतीश की तैयारी है, या भाजपा को संतुलन में रखने की, भाजपा को साधने की, साध कर रखने की एक जो उनकी पॉलिटिकल शैली, राजनीतिक शैली पिछले 19-20 साल से रही है, क्या उसी शैली का फिर से नीतीश कुमार दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं? 19 साल से वो चीफ मिनिस्टर है, 9वीं बार उन्होंने शपथ ली है, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं वो, उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड है। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार की क्या तैयारी है? क्या अंबेडकर के प्रकरण को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर इस दबाव बनाने की एक तो रणनीति हो सकती है, क्योंकि जैसे बेतिया में कल वो गए, पश्चिम चंपारण और बेतिया में प्रगति यात्रा के दौरान, उसमें जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर थी। बाबा साहब की तस्वीर को नीतीश जी ने नमस्ते भी की, प्रणाम किया। तो ये सब देखिए, राजनीति में संकेतों का बड़ा खेल होता है। ये संकेत, ये जेस्चर, ये पॉस्चर कुछ ना कुछ जरूर बताता है कि नीतीश के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने अब सोशल मीडिया पर तो इसमें पता नहीं बाढ़ आई हुई है खबरों की कि नीतीश गए, नीतीश और तेजस्वी ने हाथ मिला लिया, नई सरकार वहां बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश भाजपा को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं। लेकिन एक मेरा आकलन है, मेरा आकलन, निजी आकलन है, हो सकता है कि देखिए, खासकर नीतीश कुमार के बारे में तो कोई भी स्पेकुलेशन, कोई भी गेस, कोई भी अनुमान गलत ही साबित हो सकता है। नीतीश के लिए आज मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे जब पूछा गया कल वो प्रदेश कार्यालय में बैठक के बाद कि भाई नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है, क्या वो भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, तो मनोज झा ने बहुत दिलचस्प टिप्पणी की। इस टिप्पणी से ही मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं नीतीश कुमार के मन में, लेकिन नीतीश की शैली जो है, पहले मैं ये बता दूं कि मनोज झा ने टिप्पणी की कि नीतीश राजनीति की ऐसी चीज है कि जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो मैं क्या बोलूं, जो लोग कयास लगा रहे हैं लगाने दीजिए। तो नीतीश के बारे में राजनीति के वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि, और उन्होंने 20 साल से सक्सेसफुली इस चीज को दिखाया भी है कि उनके मन की था लेना कोई आसान काम नहीं है। मौन में जाने के बाद बदलाव, बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि उनका मौन शायद टूट गया है। आज कल से उनके हंसते हुए तस्वीर भी आ रही है। एक बीच में एक जो थोड़ा सा खटका है, जिसको आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी गतिरोध है, कोई अभी नीतीश अभी प्रेशर भाजपा से प्रेशर हटाने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। इसका एक संकेत यह है कि आज बुधवार को आज जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर एनडीए की बैठक थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज उनके आवास पर बैठक थी। राजग के दलों की बैठक थी। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, लेकिन जीतन राम मांझी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार
नहीं पहुंच पाए। फिर शायद ये बताया गया, उनके स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया गया। हालांकि मीटिंग में ललन सिंह, संजय झा जो उनके केंद्र में प्रतिनिधि हैं और वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, संजय झा, ललन सिंह मंत्री हैं, वो दोनों गए। ललन सिंह से मीडिया ने पूछा भी कि क्या कुछ खटपट चल रही है, सीधा ही सवाल था। ललन सिंह ने फिर से दोहराया कि ये सब कयासबाजी है और इंडिया गठबंधन खासकर विपक्ष की ओर से उड़ाई जा रही अफवाह है। हम एनडीए के सारे घटक मजबूती से एकजुट हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से नेताओं का कहा राजनीति में वक्तव्य अपनी जगह पर फौरी समाधान तो देता है, लेकिन उसका भविष्य में क्या असर है, क्या सोचकर, मन में क्या, जुबान पे क्या, राजनीति में अक्सर ये देखने को हमें मिलता है। नीतीश कुमार चूंकि एक रहस्यमयी शैली है उनकी राजनीति की, वह चर्चा को विराम देने के पहले मैं एक छोटा सा संक्षिप्त उसकी चर्चा में महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से वहां सरकार गठन में गतिरोध आया था, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे पहले, उनको उनकी जगह पे उनको हटा के, चूंकि भाजपा के पास लगभग उनसे दुगनी सीट आई थी, तो जाहिर सी बात है कि एक दावा तो स्वाभाविक दावा भाजपा का था और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इसको लेके एकनाथ शिंदे नाराज रहे, कम से कम सप्ताह 10 दिन तक सरकार गठन में गतिरोध बना रहा। नीतीश कुमार बताते हैं, उनके करीबी कुछ सूत्र बताते हैं कि इस घटनाक्रम से नीतीश कुमार भी चौकस हो गए कि कल को यदि सीट बंटवारे के फॉर्मूले में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट लेगी यदि बिहार में, क्योंकि उनके पास अभी विधायक भी लगभग दुगने विधायक है, तो कल को यदि सीट बंटवारे का फॉर्मूला और उस अनुपात में सीट भाजपा को के पास ज्यादा मिलती है, ज्यादा सीटों पर भाजपा जीतती है, तो उस समय क्या भाजपा महाराष्ट्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगी? इन सब चीजों से नीतीश निश्चित रूप से कुछ संशयी हुए होंगे, इसमें कोई शको शुबह की बात नहीं है। और फिर चिराग पासवान को जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आगे बढ़ाया है, माना यह भी जा रहा है कहीं ना कहीं कि नीतीश के जदयू के ही कुछ सूत्र बताते हैं, जदयू का वह धड़ा, एक दूसरे मोटे तौर पर 2 धड़ा माना जाता है जदयू में, एक भाजपा समर्थक, एक जो कि भाजपा के साथ नहीं रहना चाहता है, एक धड़ा है। हालांकि इस समय ताकत में चल रही है, भाजपा समर्थक धड़े की ही चल रही है, लेकिन एक दूसरा धड़ा जो है उसका मानना है कि चिराग पासवान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अजीत पवार जैसा कोई किरदार बना के रखना चाहती है या तैयार करना चाहती है। इन तमाम बातों ने नीतीश को निश्चित रूप से संशय में डाला होगा। नीतीश कभी भी जुबान से राजनीति नहीं करते, उनकी अदा हमेशा चुप रहकर चीजों के समाधान की है, मौन रहकर विस्फोट करने की है, शांति के बाद तूफान लाने की है। ये मौजूदा मौन, मौजूदा शांति क्या कोई गुल खिलाने जा रही है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश भाजपा का साथ छोड़ेंगे या राजग से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर मैं आखिर में यही कहूंगा कि नीतीश कुमार है, उनको समझना बड़ों के बस की बात नहीं है। नीतीश को कई बार कहा जाता है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, वो नीतीश के मन का आधा हिस्सा भी नहीं जानता, वो वही कोना जानता है जहां वो सोच पड़ी हुई है। इसी के साथ आप सबको मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा, नमस्कार कहूँगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने परिजनों से, मित्रों से इसे शेयर भी करिएगा। कोई राय लिखनी हो, कोई राय बतानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।